हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशंस इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिसिटी में बात करी पोटेंशियल डिफरेंस की, करंट की, चार्जेस की, एंड देन हमने बात करी थी ओम्स लॉ की, जिसमें आपने रेजिस्टेंस समझा था कि क्या होता है। आज के इस सेशन में हम ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओम्स लॉ वापस रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को जब हमने रिमूव किया था तो एक कांस्टेंट हमारे पास आया था आर। ये हमारा ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। इस ओम्स लॉ को हम यहां भी समझ सकते हैं और इस ओम्स ट्रायंगल से भी समझ सकते हैं। V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R। अगर मुझे I की वैल्यू डिराइव करनी है सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। और अगर R डिराइव करना है तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। सो यहां से R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये हमारे तीनों फॉर्मूलाज हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। The first question is how much current will an electric bulb draw? हमें current find out करना है, that is I, from a 220 volt source. So जो हमारा voltage है that is 220 volt if the resistance of the bulb filament is 880 ohm. So resistance is 880 ओम। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R। ओम्स लॉ कहता है V is equals to IR। हमें निकालनी है I की वैल्यू, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। I is equals to V अपॉन R। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। I is equals to V है हमारा 220 अपॉन R जो कि है 880। 0 से 0 कैंसिल, 22 1s and 22 4s। I is equals to 1 अपॉन 4 और 0.25 एम्पियर। क्योंकि करंट एम्पियर में मेजर होता है तो हमने आंसर भी एम्पियर में रिपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ? करंट यानी कि I ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि वोल्टेज इज 220 वोल्ट if the resistance of the heater coil is 110 ohm. So R is equals to 110 ohm. Again V is equals to IR। हमें I की वैल्यू निकालनी है, सो I is equals to V अपॉन R। वैल्यू पुट करते हैं। I is equals to V, that is 220 अपॉन R, that is 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 1s and 11 2s, so I is equals to 2 एम्पियर। बस क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज ध्यान से देखनी है और आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। सो V is equals to 60 volt when it draws a current of 4 ampere. So I is equals to 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट कितना इंक्रीज होगा, बट उसके लिए सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखते हैं, V is equals to IR, R is equals to V upon I। R
is equals to V that is 60 upon I that is 4. अगर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो that is 15 ओम आ जाएगा because 4 1 जा 4 and 4 15 जा 60. So हमारे पास R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15 ओम. अब ये रेजिस्टेंस जो है ये सर्किट का है तो ये कांस्टेंट है. क्वेश्चन में उन्होंने बोला व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, यानी अब करंट I की वैल्यू I डैश कह लेते हैं जो इंक्रीज हो जाएगी इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट. सो V डैश जो इंक्रीज हो गया दैट इज 120 वोल्ट. अगेन V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. I इज इक्वल्स टू V जो कि है हमारा 120 अपॉन R दैट इज 15. 3 5 are 15, 3 4 are 12 and 0, 5 1 are 5, 5 8 are. So I is equals to 8 एम्पियर. क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन से ओम्स लॉ भी वेरीफाई होता है. जब हमारे पास V 60 था और I 4 था, हमने V को इंक्रीज करके 120 कर दिया यानी कि डबल हो गया, तो I भी 4 से इंक्रीज होके 8 हो गया, वो भी डबल हो गया, यानी ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 1200 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 10 seconds. So charge Q is equals to 1200 coulomb and time is equals to 10 second. Calculate the resistance. हमें resistance calculate करना है. If the voltage of the circuit is 6 volt, अब हमें V दे रखा है 6 volt. R कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें I कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम ओम्स लॉ लगा पाएंगे. तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करते हैं Q is equals to I T. बिकॉज Q गिवन है, T गिवन है, I कैलकुलेट कर लेंगे. I is equals to Q upon T. I is equals to Q is 1200 upon time is 10 seconds. 0 से 0 कैंसिल, I आ गया 120 एम्पियर. अब ओम्स लॉ यूज करते हैं. ओम्स लॉ कहता है V is equals to I R. हमें R कैलकुलेट करना है, तो R is equals to V upon I. R is equals to V is 6 upon I is 120. 6 1s are 6, 6 2s are 12 and 0. So R is equals to 1 upon 20 ओम. So कुछ क्वेश्चंस में आपको 2 बार भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है. हमने देखे बहुत सारे क्वेश्चन जो ओम्स लॉ पे बेस्ड थे. ये कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप सॉल्व करने हैं. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.